अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अभी तक पाकिस्तान नहीं आ सके और उनके बयानात बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ इस वक्त शदीद गुस्से में है, क्योंकि आप देखते हैं कि नवाज़ शरीफ जब भी कोई बात करते हैं, कोई वीडियो पैगाम होता है, कोई ख़िताब होता है, तो आपको साथ साथ इसहाक डार नज़र आते हैं। अब नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है शहबाज शरीफ के इक़दामात पर, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी तो ऐसे लग रहा है जैसे घुल रही है। जिस तरह आप देखिए कि बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता धूप में रखने से गर्मी में पिघल रही होती है, इस तरह उनकी जमात पिघलती चली जा रही है। और पता नहीं जब तक इलेक्शन होंगे तब तक इस जमात में क्या बाकी रह जाएगा। वजह यह है कि इतना इजाफा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ पेट्रोलियम मसनूआत में, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। यकदम इतनी महंगाई कर दी है कि अभी तो उसके असरात आना शुरू हो रहे हैं, आगे क्या क्या होगा। अब इसमें हुआ क्या है, शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर ये काम किया है। इसहाक डार साहब पहले भी एक कॉलम शेयर कर चुके हैं ट्विटर पर, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को गाली से कम तो सब कुछ कह दिया गया, यानी कि ये फैक्ट्री चला सकता है। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना है जिन्होंने ऐलान किया कि हम 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन खौफनाक बात यह है कि अभी ये कीमतें जो बढ़ी हैं, इसके बाद और मज़ीद कोई 30 रुपये कह रहा है, यानी कम से कम 15, 20 या 30 रुपये तक, और वो भी हुकूमत में शामिल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सेनेटर वो ये बात कर रहे हैं, और अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा भी इसको रीट्वीट कर रही हैं। वो खदशात के इज़हार के साथ कह रहे हैं कि जी ये क्या हिकमत अमली है, हम क्यों ये काम कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के लोग भी परेशान होने लगे हैं कि ये क्या हो रहा है। नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, अब भाई ने उनको कहा कि हम आपको रिलीफ पहुंचाने के लिए, अपने रिलीफ के लिए नैब का सारा मामला करें, ओवरसीज़ का भी वोट कर रहे हैं। वो तो हमने फौरी तौर पर कर दिया, लेकिन कुछ वक्त तो चाहिए। अब ये बजट बनाना था, ये भी IMF कह रहा था कि आपने हमारे मुताबिक बनाना है और सब्सिडी तो फौरी तौर पर ख़त्म करो। अभी भी ये मरहलावार कहा जा रहा है। आप सोचिए, जब ये मज़ीद इजाफा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होगा तो आप सोचें कि नून लीग कहाँ खड़ी होगी, क्या रह जाएगा नून लीग के पास। अभी तो ये हालात हो गए हैं कि अब खुद ब खुद इत्तेहादी भी कहीं ना कहीं अलहदा हो जाएंगे। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, बुलाकर सबको, सब इत्तेहादियों को बड़ा ज़बरदस्त सा प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना खिलाया है, बड़े खुशगवार मुँह में सब मिले हैं। क्या बात है, यानी वहाँ लोग परेशान हैं महंगाई से, आटे की कीमत बढ़ गई। उसी आटे की कीमत बढ़ी है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन ये आटा सस्ता करूंगा। तो अभी तक अब लोग मजाक बना रहे हैं, मीम्स बन रही हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब के कपड़े अभी तक बिके नहीं, तो जब बिकेंगे तभी आटा सस्ता होगा, क्योंकि वो तो महंगा हो गया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा हो गया है। तब आप सोचें कि अगर यूटिलिटी स्टोर में इतनी महंगाई हो गई है, इतना महंगा हो गया आटा 180 रुपये, तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। इसी तरह से अभी घी की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, और इसके अलावा बिजली की कीमत भी बढ़ चुकी है, अभी मज़ीद बढ़नी है। 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कहा जा रहा है किया जाएगा। तो गैस भी महंगी होने वाली है मज़ीद, हर चीज़। ट्रांसपोर्टर्स ने तो पहले ही इजाफा कर दिया है, और इसी तरह किरायों में इजाफे के साथ साथ हर चीज़ की कीमत में इजाफा होने वाला है। इसहाक डार साहब ने रद्द कर दिया है, उन्होंने कहा कि जी 30 रुपये का इजाफा है, ये नहीं होना चाहिए था, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने। और जो कॉलम उन्होंने शेयर किया था ट्विटर पे, उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब के वाले से लिखा था कि ऐसे लोग हैं जो मीशत को बर्बाद करते हैं। मिफ्ता इस्माइल जैसे ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री तो चला सकते हैं क्योंकि इनकी अपनी फैक्ट्री है, लेकिन ये मीशत नहीं चला सकते। और मरीम नवाज़ कहाँ हैं, उनको होना चाहिए। इसहाक डार कहाँ हैं, उनको होना चाहिए। और परवेज़ रशीद कहाँ है, उनको होना चाहिए। परवेज़ रशीद साहब और मरीम के कैंप के लिए बाहर से भेजा गया है आबिद शेर अली को, लेकिन वो भी नाकाम नज़र आ रहे हैं। अब मरीम साहबा कहती थी कि बड़ा आसान था, इमरान खान की तरह हम IMF के आगे लेट जाते, लेकिन नवाज़ शरीफ कभी नहीं लेटेगा, वो हुकूमत की कुर्बानी तो दे देगा। लेकिन अब हुआ क्या, क्यों मरीम साहबा कहने पर मजबूर हुई कि जी अगर हम ये इजाफा नहीं करते पेट्रोल में तो मुल्क को नुकसान होगा, दिवालिया हो सकता है। इसलिए वजह यह है कि रिलीफ के लिए कुछ टाइम तो चाहिए, कुछ फैसले तो करने पड़ेंगे। अब आप देखें, उनको बताया जा रहा है कि देखें हमने अपनी खाल, माल और जान ये तो बचानी है, क्योंकि मुल्क का कुछ भी हो जाए, अवाम पर जितना मर्जी बोझ आ जाए। अभी 30 रुपये लीटर बढ़ा है, 30 रुपये और का, ये मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं कि जी 30 रुपये भी और बढ़ना है, क्यों हम ये बोझ उठा रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो अब ये पीपल्स पार्टी में से भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो ज़्यादा अरसा पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा इस चीज़ को बर्दाश्त करना, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमने इतने दौरे कर लिए, मौजे कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन पर भी कुछ ना कुछ आएगा। दीगर MQM
ये किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे? पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड इजाफा करने के बाद, पेट्रोलियम मसनूआत में पाकिस्तान की तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई क्रिएट करने के बाद किस मुंह से जाएंगे? लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, पता नहीं वो दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, क्या हालात होते हैं। अब जितना वक्त रह गया है वो इंजॉय तो करें। तो अब इसीलिए उन्होंने इत्तेहादियों से मुलाकात की और उसमें कहा है कि जी हम मुद्दत भी पूरी करेंगे, अगस्त 2023 तक जो है वो हमने मुद्दत पूरी करनी है। लेकिन तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है, ये शायद अक्टूबर से आगे मामला नहीं चलेगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि 6 दिन के बाद, 6 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं न्यूट्रल्स, सुप्रीम कोर्ट ये सब देख लें। हमने ख़त भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है नहीं हासिल। फिर हुकूमत डरी हुई है, उन्होंने पूरी तरह से इस्लामाबाद को सील करने का फिर से कह दिया है और कहा है कि जी कोई भी एहतजाज कर ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह के उन्होंने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। अब वो जो लड़ाई नज़र आ रही थी नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ कैंप में, वो तेज़ होती चली जा रही है और अब तो बयानात की हद तक मामला आ गया है। सबके सामने बयानात दिए जा रहे हैं। इसाक डार मैंने बताया टेलीविजन पर बैठ कर कह रहे हैं, तो पहले ढके छुपे अल्फाज में था, अब बिल्कुल खुलकर लड़ाई हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मरीम नवाज साहिबा और ज़्यादा एग्रेसिव होंगी, दबाव बढ़ेगा कि ये हुकूमत हमें अब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक एक दिन भी मज़ीद हम लेंगे तो इसका महीनों में नुकसान होगा। मसलन जो कि मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल पूरा करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए 1.5 साल ये हुकूमत निकाल जाती है तो फिर अगले 10 साल तो नून लीग का कोई नाम भी नहीं लेगा कि जनाब इनको भी हुकूमत देनी चाहिए। मेरी आज एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं नून लीग के, उनसे मुलाकात हुई, वो अभी से इतने परेशान हो गए थे, वरना वो इमरान खान साहब पर इतनी तनकीद करते थे और इतनी तारीफ़ें करते थे नून लीग की, आज वो बिल्कुल खामोश थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और मेरे तो यानी मेरा हौसला भी नहीं हो रहा था कि मैं उनको ये कहूँ कि जनाब अभी तो, यानी वो एक आम आदमी जो बेचारा तनख्वाहदार है, तो वो यही सोचता था कि इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है, ये आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो अभी मैं उनको ये भी नहीं कह पाया कि भाई अभी तो अगली किस्त आनी है महंगाई की, तो अभी से वो बेचारे लोग सब परेशान हो गए हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब नज़र ये आ रहा है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगी इन इक़दाम के साथ। तो इमरान खान साहब तो अलग प्रेशर हैं, लेकिन जो कोलिशन है, क्योंकि ये किस मुँह से जाएंगे अब लोगों के पास, उन्हीं का इतना ज़्यादा दबाव आ जाएगा कि मामला आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे। और मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अब मसला नहीं रहेगा, एक दफ़ा हम सब्सिडी ख़त्म कर दें, IMF से चीज़ें मनवाना इतना मसला नहीं रहेगा। 7,200 अरब रुपए का IMF कह चुका है बजट में आपने टैक्स का हदफ रखना है, टैक्स में भी नहीं इजाफा करना है। और ये बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि जनाब IMF इससे मुतमिन नहीं होगा। और फिर बजट भी, वो कहते हैं कि जी बजट में भी अभी सख्त फैसले करने पड़ेंगे और इससे IMF इससे भी खुश नहीं होगा और सख्त बजट भी देना पड़ेगा, ये उनके अल्फाज हैं। तो आप सोचिए जब बजट भी सख्त होगा, महंगाई भी इस कदर होगी कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपये इजाफे के साथ बढ़ जाएगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ यूटिलिटी स्टोर का, बिजली के टैरिफ में कराची के लिए 4 रुपये 83 पैसे महंगाई हो चुकी है, 7 रुपये का मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिनों में होने वाली है। तो फिर क्या होगा? और अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जनाब वो सिर्फ अपने इत्तेहादियों को खुश करके गुजारा कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठे परेशान हो रहे हैं कि उनकी वापसी का अभी तक मामला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ हमको तसल्लियाँ दे रहे हैं कि देखिए हमने नैब में जो तरामीम कर दी हैं, यानी अब आप देखिए हैरान कुन तौर पर यकीन नहीं आता, एक तो 1999 से लेकर आगे तक केसेस का कहा है, ताकि NRO दे दिया है। इमरान खान बिल्कुल सच्चे निकले, वो कहते थे कि NRO का सारा मामला है, वही उन्होंने आकर NRO देना था, वो दे लिया। और प्लान भी यही था कि NRO ले लेंगे और ओवरसीज़ का वोट का हक छीन लेंगे और उसके बाद हम छोड़ेंगे मुश्किल फैसले जो आने वाली केयरटेकर हुकूमत होगी उसके लिए। लेकिन इक़्तिदार किसको बुरा लगता है, और ये कि फिर इमरान खान दोबारा आ जाएगा इन हालात में, तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो चलो शायद तवील करके देखें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। तो इस वजह से ये सारा काम किया गया। अब आप देखें कि इसमें एक अजीब बात, जो सबसे खौफनाक बात है कि उसके बाद नायब ख़त्म हो गया कि अगर कोई मुजरिम या मुलजिम अपने नाम के अलावा, अपनी ज़ात के अलावा कहीं भी, यानी उसने जो करप्शन की है, जो लूट मार का पैसा है, अपने नाम नहीं रखा, सिर्फ बीवी के नाम हो, या औरत है तो उसने खामन के नाम रख दिया, बच्चों के नाम कर दिया है, या किसी रिश्तेदार के नाम कर दिया, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, रिलेटिव्स, एसोसिएट्स, जिस तरह आप सुनते हैं मकसूद चपड़ासी, यानी अपने अलावा किसी के नाम भी है, नैब कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ जो चीज़ें उसके नाम हैं, यानी अब सिर्फ उस बंदे को करना है, वो पहले ही कर रहे थे। कोई भी क्रिमिनल है, बड़े से बड़ा डाकू है, चोर है, अरब हार रुपया, यानी ये 14-16 अरब रुपया जिस तरह आया सारे अकाउंट्स में,
शहबाज शरीफ के नाम तो नहीं है ना, तो लिहाजा नैब कुछ नहीं कर सकता। आप जितनी मर्जी करप्शन करें, जो मर्जी करें, सिर्फ उस मुलजिम ने, मुजरिम ने ये करना है कि अपने नाम नहीं रखना, तो नैब उसको देख ही नहीं सकता। बाकी तो छोड़ देना कि 90 दिन की बजाय आप सिर्फ 14 दिन रख सकते हैं, दीगर मामलात हैं, इतने करोड़ से नीचे का मामला होगा वो नहीं देख सकते, ये तो छोटी चीज़ें हैं। अब तो कहानी ख़त्म हो गई कि बस आप दिल खोल के जितना मर्जी आपने करप्शन करनी है, लूट मार करनी है, डाका डालना है, चोरी करनी है, सिर्फ अपने नाम ना रखें, कोई नहीं आपको पूछ सकता। तो ये काम उन्होंने कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब के अपने नाम तो नहीं है, उनके बच्चों के नाम था ना सब जायदादें, तो उनसे नहीं पूछा जा सकता। तो भाईजान शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आपको रिलीफ दे दिया है, सारा कुछ हो गया है, हमें भी मौजें लग गई हैं, अब ये काम हो गया। अवाम को जो होता है होने दें, बर्बाद होते हैं, महंगाई होती है, कुछ भी होता है होने दें, मौजें तो देखें ना, कितने मज़े हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं, अभी आपको रिलीफ दे रहे हैं, ये नैब का सारा इंप्लीमेंट जैसे ही हो जाएगा, पास तो हो गया है, उसके बाद आप भी आ जाइएगा, यहाँ मज़े कीजिएगा, मरीम के भी केस ख़त्म हो जाएंगे, घूमे फिरेंगे, मज़े करेंगे, तो इसको एंजॉय करें आप, छोड़ें महंगाई का रोना, तो सब रोते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, ये लोग भूल जाएंगे, चंद दिन की बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब डरे हुए हैं, अभी तक सहमे हुए हैं। शायद वो जब आएँ पाकिस्तान, अगर आ जाएँ और यहाँ आकर मज़े लें, ज़ाहिर है कि फिर तमाम सरकारी प्रोटोकॉल यहाँ जब मिलेगा तो फिर उनको भी एहसास हो जाए कि कोई बात नहीं, पार्टी की फिर सही असल तो यह हुकूमत मिली है, इसको तो एंजॉय कर लो। अल्लाह हाफ़िज़।